डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th का हमारा है सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक जो हमारा था वो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो उसमें हम आज पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक जो हमारा आज का है दैट इज़ पोल्ट्री। कल हमने, आपको याद है, पढ़ा था डायरिंग के बारे में। तो हमने बताया था आपको ये डायरी जो है इट्स एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर मिल्क एंड क्रीम आर केप्ट एंड बटर एंड चीज़ आर मेड। एक एस्टेब्लिशमेंट होता है जहाँ पे आप मिल्क, ये बटर और चीज़ उससे बनाते हैं, दूध से, तो उसको हम डायरी कहते हैं। तो और बिज़नेस जो है उसको डायरिंग कहते हैं। उसके बारे में हमने बताया था फिर बहुत सारा जो डायरिंग क्या है, लाइफ स्टॉक कहाँ कहाँ पे होता है, कैटल, बुफेलो, शीप, गोट, ये हमारे जे.एंड.के में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से फेमस गोट्स एंड शीप्स जे.एंड.के स्टेट में होते हैं, ये पढ़े थे हमने। तो पोल्ट्री जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ ए गुड ग्रुप ऑफ बर्ड्स, domestication of a group of birds such as chicken, geese, turkey, duck for the purpose of obtaining eggs. Domestication जब हम करते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिकन का, गीज का, टर्की, डक, किस पर्पज़ के लिए? टू ऑब्टेन एग्स एंड मीट फ्रॉम देम, उनसे हम एग्स और मीट हासिल करते हैं। दिस इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। यानी आप डोमेस्टिकेट करते हो, बर्ड्स को पालते हो, चिकन को, गीज़ को, टर्की को, डक को, किस लिए पालते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग एग्स एंड मीट, ताकि उनसे हम एग्स हासिल करें और गोश्त जो उनका है वो ले लें हम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। नाउ एन एग लेइंग बर्ड इज कॉल्ड ब्रॉडी। जो मुर्गी अंडे देती है उसको हम ब्रॉडी कहते हैं, ब्रॉडी hen। सम स्पेशल ब्रीड्स ऑफ hen आर, अब कुछ स्पेशल ब्रीड्स जो इस hen की हैं, कौन कौन सी है? वाइट लेंगहॉर्न है, रॉडी है, आइलैंड रेड एंड लैक मनोरका, ये कुछ स्पेशीज़ हैं इनकी। सच ब्रीड्स कैन ले अबाउट, ये जो ब्रीड्स हैं 230 to 240 एग्स ए ईयर, एक साल में ये 230 से लेके 240 अंडे एक मुर्गी देती है। तो फीडिंग का क्या है इनका? द कॉमन फीड ऑफ पोल्ट्री, अब आप इनके लिए जो कॉमन फीड है, ग़िज़ा जो इनका है पोल्ट्री का, पोल्ट्री चिकन इंक्लूडिंग ग्रेन्स, इसके लिए ग्रेन्स हैं। ऑयल केक्स फीड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्रीन फूड है। लाइम स्टोन भी उसमें होता है अलग से इसके फीड में। तो ये फीड है पोल्ट्री का। लाइम स्टोन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये डाइजेशन ऑफ फूड में इनको मदद देता है लाइम स्टोन। एंड इन फॉर्मेशन ऑफ, जो एग का शेल बनता है, एग शेल्स जो बनते हैं, जो एग्स के शेल्स हैं, वो बनने में लाइम स्टोन मदद करता है। फॉर प्रॉपर एग प्रोडक्शन ए लॉट ऑफ वाटर इज़ नीडेड। अब अगर एग प्रोडक्शन प्रॉपर होने के लिए बहुत सारा पानी ज़रूरत होता है पोल्ट्री बर्ड्स को, यानी पानी बहुत होना चाहिए। शेल्टर, तो शेल्टर कैसा होना चाहिए इन बर्ड्स का? द शेल्टर ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स शुड बी कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल शेल्टर होना चाहिए।
एंड सेफ, और सेफ होना चाहिए जिसमें बर्ड्स को कोई ख़तरा न हो। द बर्ड्स शुड बी कंफर्टेबल एंड सेफ, यानी बर्ड्स फील करने चाहिए कंफर्टेबल और सेफ, ऐसा इनका शेल्टर होना चाहिए। द बर्ड्स शुड बी प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्ट होने चाहिए फ्रॉम कोल्ड विंड्स, सर्दी से, एंड हैवी रेन्स, बारिश से, सर्दी से बर्ड्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए। द हाउस या पिन्स आर जनरली मेड ऑफ मेटल, मेटल के या वुड के बनाए जाते हैं। बिकॉज मड हाउसेज में बी अटैक्ड बाय रैट्स, अगर इनके मड हाउसेज बनाए तो उनको रैट्स अटैक करते हैं, और स्नेक्स उनको अटैक करते हैं। सिट्रा इज़ यूज्ड, सिट्रा इस्तेमाल किया जाता है टू कवर फ्लोर, ऊपर फ्लोर को कवर करने के लिए। लाइट इज़ एसेंशियल, लाइट इसके लिए एसेंशियल है फॉर द वेल बीइंग ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री के लिए लाइट इसमें होनी ही होनी चाहिए। हिन स्टार्ट लेइंग एग्स, अब हिन कब एग देना शुरू करती है? एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, जब ये 6 मंथ्स की होती है। दे सिट ऑन देम, प्रोवाइड द वार्मथ, फिर उनके ऊपर बैठती है, गर्मी देती है। नेसेसरी फॉर हैचिंग, जिसको हम हैचिंग कहते हैं। इनक्यूबेटर्स आर समटाइम्स यूज्ड, इनक्यूबेटर्स भी यूज़ करते हैं टू हैच एग्स, एग्स को हैच करने के लिए। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, पोल्ट्री बर्ड सफ़र मैनी डिजीज़, इनको बहुत सारी डिजीज़ का खतरा रहता है, सच एज फाउल कॉलरा, इनको लगता है एक डिजीज़ है फाउल कॉलरा। चिकन पॉक्स इनको खतरा होता है चिकन पॉक्स का, एक और डिजीज़ है। रेनिकेट है एक डिजीज़, वो लगती है। दिस डिजीज़ कैन बी फैटल, ये फैटल डिजीज़ होती है, यानी जो ही ये डिजीज़ हो जाए तो बर्ड्स मर जाते हैं। बिसाइड्स दीज द बर्ड्स में गेट इन्फेक्टेड, इसके अलावा इनका इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट से। इंटरनल पैरासाइट भी और एक्सटर्नल पैरासाइट भी इन पर अटैक करते हैं। एज प्रिवेंटिव मेजर्स वैक्सीनेशन शुड बी गिवन, तो इसलिए हम इनको वैक्सीनेशन देते हैं। द इन्फेक्टेड बर्ड्स शुड बी सेप, और इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होंगे उनको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं जो अच्छे बर्ड्स हैं उनसे, इसलिए इन्फेक्शन का ख़तरा फिर कम रह जाता है। तो यह है पोल्ट्री फीडिंग के बारे में, शेल्टर के बारे में, और फिर डिजीज़, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ के बारे में हमने, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि इनको हम वैक्सीनेशन करते हैं, फिर इफ़ेक्टेड बर्ड्स को अलग किया जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अब कल फिशरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ पेसिकल्चर जिसको हम कहते हैं।